हारिश डार के बाद एक और आतंकी को मार गिराया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगांव में आपको बताएं कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और दहशतगर्दों की खोज में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अखलवन कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर चल रहा है। अब तक 2 आतंकी को ढेर किया गया है और अब भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी हुआ है, अभी भी जारी है। आपको बताएं कि 2 आतंकियों को मारा जा चुका है जबकि बचे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है। चिनार कॉर्प्स भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी दी और लिखा कि सुरक्षा बलों ने अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया है। ऑपरेशन जारी है और उसके बाद अब खबर यह भी आ रही है कि दूसरा आतंकवादी जो है वो भी ढेर कर दिया गया है। देखिए, जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार देर शाम को जिले के देवसर अखलवन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। उसके बाद एनकाउंटर की खबर सामने आई। सेना, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने जो वहां का वन क्षेत्र वाला इलाका है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से थोड़ी देर तक फायरिंग हुई लेकिन आतंकी अंधेरे की आड़ में जंगल में भाग निकले। लेकिन आतंकियों ने रात में घेरा और सख्त कर दिया। फिर अब आपको बताएं कल क्या हुआ। देखिए, और कल आतंकियों को ढूंढ निकाला गया और उसके बाद उन्हें घेरा गया और घेर कर फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। देखिए, आज सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की। ये अभी अब से थोड़ी देर पहले की खबर थी और लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि एक और आतंकी को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि ये घाटी में पिछले 5 दिनों में दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले आपको याद होगा कि ईस्ट श्रीनगर के दाक्षी गांव में एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर के कमांडर सहित 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था ऑपरेशन महादेव के तहत। और कहा यह जा रहा था कि पहलगाम, ऑपरेशन पहलगाम में इन तीनों आतंकियों का शामिल होना तय है क्योंकि ये तीनों आतंकी एक तो पाकिस्तान से था, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से था और इनके आइडेंटिटी कार्ड्स भी सामने आए थे और कहा यह जा रहा था कि संभवतः ये लश्कर तौयबा स्पॉन्सर्ड आतंकी थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगांव में एक और आतंकी मारा गया है और आतंकियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच लगातार इस वक्त फायरिंग चल रही है। कुलगांव में कहा जा रहा है कि हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन लश्कर का ये दूसरा आतंकी जो है लश्कर का आतंकी था। सेना और आतंकियों के बीच में रात भर गोलियां चलती रही हैं। कुलगाम से जहूर रिजवी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जहूर, ये दूसरे आतंकी के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। क्या कोई जानकारी कि किसी कौन से टेररिस्ट आउटफिट से इनका लेना देना है? देखिए, पहले भी हमने ये खबर चलाई कि जो पहला वाला टेररिस्ट था वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता था, आउटफिट से, और कहीं ना कहीं ये भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं क्योंकि ये घना जंगल है। ऑपरेशन कल शाम से ही शुरू किया गया था और अभी भी जारी है और कुछ वक्फे वक्फे पे भी फायरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ और लोग हो सकते हैं। और कुल मिलाकर ये ऑपरेशन जो है अभी ये तूल पकड़ रहा है और हो सकता है कुछ और लोगों को जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो यही वजह है कि फिलहाल 2। ठीक है, जरूर कम रुख करेंगे। संभवतः किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है लेकिन उन्होंने बहुत क्लियर कट ये जानकारी हमें दी है कि ऑपरेशन अब भी चल रहा है और कुछ और आतंकियों के छिपे होने की अब भी जानकारी मिल रही है जिसकी वजह से दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन और बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र है, ये अखल फॉरेस्ट एरिया है जहां पर कल की बात करें तो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में कल देर रात तक मुठभेड़ होती रही, एनकाउंटर होता रहा और उसके बाद पूरी रात ये ऑपरेशन चलाया जाता रहा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और स्पेशल सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसके आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने क्षेत्र में घेरेबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। बीती रात से जंगल में छिपे आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी चलती रही और सेना ने जानकारी ये दी है कि जवानों ने काफी मुस्तैदी से आतंकवादियों के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई की है। जहूर हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहूर, पूरी रात ये ऑपरेशन चला है, पीर पंजाल की श्रेणियां भी हैं यहां पर, ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग है और कितना सेफ हेवन आतंकियों के लिए छिपना? बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और एक सेफ हेवन जैसा कि आप बोल रहे हैं। ऑब्वियसली
अब चूंकि जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो जंगलाती इलाकों में हुए हैं, ये भी डेनिस फॉरेस्ट है, पीर पंचाल रेंज पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में अभी तक 2 की मौत वाकया हुई है और इसमें 2 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया है। और ऐसे में कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस राय से पता चला है कि वहां पे 3-4 लोग थे ऑलरेडी, और जिस तरह से अभी ऑपरेशन जो है वो तूल पकड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ और लोगों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अभी ऑपरेशन जारी है और फिलहाल ये कल शाम से ही ऑपरेशन था, हालांकि रात का वक्त था, रात में ऑपरेशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन पहली सूरज की किरण और सूरज की पहली किरण के साथ ही ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। अभी भी जारी है। 2 अभी फिलहाल जो आतंकी हैं इसमें मारे गए हैं, और कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी जरा ऐसे पता चला है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, फौज लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज। जी, क्या ये जो कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन है, घेरेबंदी को और मजबूत किया गया है समय के साथ जहूर? बिल्कुल बिल्कुल, घेराबंदी और बहुत ज्यादा मजबूत, क्योंकि ये 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन डेनिस फॉरेस्ट एरियाज में किए जाते हैं, तो यूजुअली वहां पे भागने का के ज्यादा चांसेस होते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती हैं और सिक्योरिटी की घेराबंदी जो है मजीद बढ़ा दी गई है, और यही वजह है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे बात करते रहेंगे।